तो काशी भाई बैक टू आवर वेरी कंफर्टेबल फीलिंग, जो हारने वाली फीलिंग है ना हमारे साथ जो हर वक्त रहती है, हाँ, ये बड़ी कंफर्टेबल सी है, बड़ी कंफर्टिंग सी है। ये हमारी वो है, बैक टू नॉर्मल सर्विस। बैक टू नॉर्मल। ये हमारी कंफर्ट जोन है पाकिस्तान हमारा। अब फॉर्म में आया, इसका मतलब है। अब फॉर्म में आया पाकिस्तान, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन वैसे इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, लोग बहुत ही ज्यादा शोर मचा रहे हैं यार। मचाने थे एक्चुअली, बात यह है कि एक हाइप क्रिएट हो गई थी ना। हाँ। अब 20 ओवर के मैच में फिर पता लगता है असल, लेकिन 7 ओवर के मैच में तो कहीं भी मैच जा सकता वैसे तो 20 ओवर के मैच में भी पता नहीं चलता, मतलब आप 7 ओवर के मैच की बात है। कर रहे 7 ओवर के बाद अब 20 ओवर ज्यादा ही हैं। लगेंगे। ऐसे ही डबल विकेट लग रहा था। डबल विकेट मैचेस नहीं होते थे एक टाइम पे, उस टाइप का मैच लग रहा था वो भी। लेकिन सही है यार, इतनी बड़ी इन्होंने सीरीज विन की है, तो अगर ये एक जगह थोड़ा सा लड़क गए तो कोई मसला नहीं है। पहला मैच भी तो हारे थे ना, ओडीआई भी पहला हारे थे लोग। बट द थिंग इज कि जब 7 ओवर हो गए थे ना रिड्यूस, हम 7 ओवर वाली टीम है ही नहीं। 7 ओवरों में हमारे पास इस तरह की खिलाड़ी नहीं है। ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी जहाँ नहीं है। ग्राउंड भी बड़ा है और स्क्वायर पे छोटा है, तो वहाँ मारते नहीं है। हमारे छोटे छोटे से हैं बेचारे उस्मान वगैरह, मतलब उनको थप्पों का भी आइडिया नहीं होगा अभी कि कहाँ जा रहा होगा, वो आते ही कैसे मारेंगे। अभी तो हमारे साहबजादे हैं। नहीं सही है यार, ज़ाहिर बात है। अब आप नई टीम, अब आप ये देखें, आगा सलमान कितने दिन से ऑस्ट्रेलिया में है। हाँ। कौन सी बॉल खेली उसने? कवर पे चौका मारा है उसने, देखा पहली बॉल में मारा है, दूसरी पे आउट हो गया। ऐसे ही। उससे पहले कितनी बॉलें खेली हैं ओडीआई में? कुछ भी नहीं खेली एक ही में, इन्हीं की एक दफा आया था। अच्छा, हम लोग जब कितना कन्विंसिंगली जीत गए 2 ओडीआईस आखिर के, उसमें तो बैटिंग प्रैक्टिस ही नहीं हुई किसी की। ऐसे ही। रिजवान भी जान के इसीलिए आ गया तो कि भाई मुझे आगे भी खेलना है, तो मैं और तीसरे ऊपर मैच से में। प्रेशर भी नहीं था ना, इरफान नियाज़ी लेके नहीं खेली। सब प्रेशर भी नहीं था बोर्ड पे, एक तो बैटिंग नहीं है, ऊपर से प्रेशर भी नहीं था ना बोर्ड पे। अब लगा ना प्रेशर। अब लोग आ रहे हैं तो देख रहे हैं 6 ओवर में 82 चाहिए, 7 पहले ओवर में 11 बन गए थे ना, 6 में 84 चाहिए। एक गंदा ओवर निकल जाए आपका, उसके बाद बस खत्म है, उसके बाद फ्लैट मैच ही फ्लैट हो जाता है आपका। उनके तो भी एक ही बंदे ने 20 बॉल आधा तो उसने ही खेल लिया, मैक्सवेल ने। अब ये देखें 7 ओवर खेलने के लिए भी इट्स मैंडेटरी कि एक बंदा जो है, कम से कम एक बंदा जो है, कम 1/3 ऑफ द बॉल्स खेलेगा और जो अच्छे रन करेगा, तभी आप जीत सकते हैं। 50% खेल गया वो तो 50% खेल गया, काफी 50% खेल गया, 27 बॉलें खेल गया। नहीं मैक्सवेल ने यार 7 ओवर के मैच में 42 बॉलें होती हैं आतिफ। नहीं, वो कितनी बॉलें खेल गई है? 20 या 21 मेरे ख्याल से 20 या 21 बॉलें, 22-23 बॉलें खेली होंगी इसी तरह। ज्यादा ही खेल गया वो, मतलब इतनी थी उसकी बॉल्स। जल्दी निकाल सकते थे उसको, उसमें उसको कोई शक नहीं था, उसको जल्दी निकाल सकते थे। खैर अब व्हाटएवर हैज हैपेंड, कोई बात नहीं। एक्चुअली देखो ना, टीम का कॉम्पोजिशन भी चेंज होता है, चीजें डिफरेंट होती हैं, टाइम लगता है। आई थिंक रिजवान ने जो है ना, वो एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, उसने नसीम पे ओवर ट्रस्ट किया है, ओवर रिलाई कर गया कि यार ये इस माइंडसेट से निकलने की जरूरत है कि रेपुटेशन पे आप देते जाओ ओवर्स। पहला ओवर उसका नहीं लग रहा ना, तो आप उसको दोबारा क्यों दे रहे हो? आप ओवर अब्बास अफरीदी को ट्राई तो करो। पहली गलती की है उसने कप्तानी में पहली गलती की ये हुई है, जो 5th ओवर था, इनफैक्ट 4th ओवर या 5th ओवर उसको अब्बास को देना चाहिए था, फिर वो कंपैरिजन कर लेता कि किसको मुझे दूसरा ओवर करवाना है। बिल्कुल ऐसे ही जल्दी देना चाहिए था। और स्पेशली वो आपका T20 स्पेशलिस्ट है ना, आप कब से उसको लेकर चल रहे हैं साथ, आप उसको आखिरी ओवर क्यों देंगे? आप सारे बॉलर्स को एक एक ओवर देके ट्राई तो करें ना कि दूसरा व्हेन इट कम्स टू वेरिएशन, हाँ, अब्बास के पास वेरिएशन ज्यादा है, स्लो है, यॉर्कर है, बाउंसर है, सब चीजें। बाउंसर उसने एक मैक्सवेल को मारा है और सीधा या कनपट्टी में मारा है उसने, और नहीं खेला गया ना उससे। बिल्कुल ऐसे मैक्सवेल को आपने बहुत चांस दिया यार। उसने टिम डेविड को भी आउट किया ना। हाँ, टिम डेविड को आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मेरे ख्याल से उसने डेविड को उसे नहीं किया होगा शायद, क्योंकि उसने टिम डेविड को भी उसने आउट किया। नहीं, उसको भी लेग पे एक बॉल दे दी उसने, फजूल में छक्का मार दिया उसने। है कुछ भी नहीं उसमें, बस मतलब लगता बहुत बड़ा धूस सा है वो, मतलब लेकिन है कुछ भी नहीं। ये लोग एक ही जैसे हैं। बट ऑस्ट्रेलिया भी उसी एग्रेसिव तरीके से खेला था। हमने थोड़ी सी आज ना बॉलिंग अच्छी नहीं की, क्योंकि हम T20 माइंडसेट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सके। हम वही लेंथ पे बॉल कर रहे थे। पाकिस्तान ने कभी इतना शॉर्ट मैच मेरे ख्याल से आज तक नहीं खेले। हाँ, मुझे 7 ओवर का ऐसे ये ओडीआई लेंथ पे बॉल कर रहे थे। अगर हम नोटिस किया ना, ये बॉलिंग है ओडीआई लेंथ। इन लोगों ने यॉर्कर की कोशिश भी नहीं की। मुझे ऐसा लग रहा है कि नसीम की यॉर्कर लगाने के लिए आपका पूरा जोर लगता है। हम सब ने बॉलिंग की हुई है, सबसे ज्यादा जो जोर लगता है ना, वो यॉर्कर करवाने में लगता है। बिल्कुल ठीक है, इनमें से किसी से भी नहीं लग रहा था। हारिस ने फिर भी फुल करने की थोड़ी सी कोशिश की थी। एक तो ये रीजन था, दूसरी बॉल भी स्लिप हो रही थी इनके हाथ से उस टाइम पे, क्योंकि अभी बिल्कुल मैच स्टार्ट हुआ था। डेविड वाज क्लियरली स्ट्रगलिंग ना, उसके 8 बॉलों पे 6 रन थे। 6 रन थे ऐसे, और उधर से मैक्सवेल ने टोटली जो टेक ऑन किया हुआ था। गेम एक ही बंदे ने चेंज कर दिया, अदरवाइज इतना देखो ना, इंग्लिश तो बैटिंग भी नहीं आई बिल्कुल यार। वो जो स्टोइनिस खेल गया ना फजूल में नीचे, वो भी तो फुल टॉस दे रहे हैं ना यार, फुल टॉस पे तो मारेगा ना छक्का। नहीं, इफ्तिखार तो नहीं मारता। इफ्तिखार तो सिर्फ घर में ही छक्के मारता है। आपने एक और इफ्तिखार सुना था, आपने एक और इफ्तिखार यार मैंने तो आपसे कहा था कि इफ्तिखार 11 पूरी दुनिया में इफ्तिखार मौजूद है। उधर से डेविड मिलर जो है वो भी इफ्तिखार 11 में आता है। ये टिम डेविड भी उसमें आता है। डेविड बहुत सारे हैं उसमें, डेविड बहुत सारे आते हैं उसमें। तो मलान भी आप देखिएगा।
डेविड मलान नहीं, वो वहाँ से लिविंगस्टन का मैंने आपको कहा था, वो याद है मैंने जब किताब बनाई थी। खैर कमिंग बैक टू दिस, तो इतने उस पर तो फिर ज़ाहिर बात है कोई आपके पास चांस था ही नहीं कि आप अग्रेसिव ही खेलें, आप इंटेंट दिखाएं और आप मारें, कोई बात नहीं, उनके लग गए। इसमें वही है, थ्रैशिंग करनी थी आपने, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था इन्होंने बैटिंग में भी एक ट्रिक मिस की है। या तो आप ऑल आउट हसीबुल्ला और साहबजादा फरहान के साथ जाएं, और आपके जो सबसे बड़ा हिटर है आपकी टीम के अंदर वो है इरफान नियाजी, ऐसे ही है। उसको आपने कब भेजा जब बिल्कुल मैच हाथ से निकल गया था। या तो बाबर और रिजवान खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते कि आए हम बनाएंगे, ठीक है। ये जो आधा पका हुआ जो है ना, ये इसमें बड़ा मसला है। बात सही है। उसमें एक चीज जो कैप्टनसी में आज बैटिंग के वक्त मुझे मिसिंग लगी वो ये थी कि पावर प्ले था 2 ओवर का। अगर पावर प्ले में बन जाते 30-35 रन तो आप मैच में हैं, ऐसे ही, भले आपके विकेटें 4 भी गिर जाएं। हाँ राइट, बिल्कुल ऐसे ही। हमारे जब पहले ओवर में 11-12 रन हो गए थे तो हमें लगा था कि दूसरे ओवर में हम 27-28 तक पहुंच जाएं तो फिर वही 5 ओवर में रह जाएंगे तकरीबन 60-65 रन, तो वो डुएबल है, किसी को कोई भी अच्छा हो रहेगा। लेकिन हम वहां से ना फंसते ही चले गए। अब फिर वो देयर वाज नो लुकिंग बैक। वो 2 ओवरों में 16 रन थे आपके, वो भी आखिरी बॉल पे चौका लगा था, 6-7 आउट हो गए थे यार। वो तो फिर खत्म ही हो गया ना मैच। 2 ओवर का पावर, उनके 2 ओवर में कितने रन थे याद है तुम्हें? 35, क्योंकि नसीम ने 17 रन दिए थे या 18 रन दिए थे और उसने आफरीदी ने 15-16 रन दिए थे, तो उनके 34-35 रन थे 2 में। तो 2 में 30-35 वाला अगर होता ना तो आप गेम में थे, और उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा ही बना लिया, इतने बनने नहीं थे। बट लोग ये बहुत बोल रहे हैं ना अभी अंडर स्ट्रेंथ टीम से हार गए। अंडर, हमारी कौन सी स्ट्रेंथ है भाई? हमारे उस्मान खान को ले लें आप, साहबजादा फरहान को ले लें, हसीबुल्ला को ले लें, हमारी पूरी टीम ही नहीं है, हमारा पूरा मिडिल ऑर्डर नहीं है। 2 प्लेयर हैं हमारे, रिजवान और दूसरा हमारा बाबर है। बस ये 2 हैं जिनको पता है कि हमने कैसे खेलना है, बाकी किसी को नहीं पता कि उनको कैसे खेलना है। इरफान भी अपना शायद पहला दूसरा ही T20, सलमाना का भी ऐसे ही, इरफान भी ऐसे ही है। तो ठीक है। और दूसरा ये कि ये सारे जो है ना, इनमें से कोई भी पावर हिटर नहीं है। जिस तरह के हम पावर हिटर, इरफान नियाजी है इनमें से। थोड़ा सा रिजवान अपनी बैटिंग ऑर्डर को ऑल्टर कर सकता था शुरू के 2 ओवर के हिसाब से। या तो इनको ये डिसाइड करना पड़ेगा ना, मैं कह रहा हूं इरफान को भेजता, लेकिन हसीब और फरहान वैसे ठीक था। हसीब और फरहान ठीक थे, एक को आगे भेज सकता, राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन भी होता आपका। या आप हसीबुल्ला को 1 डाउन भेजते थे, उस्मान खान वाज नेवर गोइंग टू टेक द मैच अवे। उसने भी आगे 2-3 बॉलें बीट किए हैं, वो नहीं खेला जाता उससे, बॉल निकल गई होती है। वो हैदराबाद होता है, बॉल कराची होती है। थोड़ी सी ऑस्ट्रेलिया आज अच्छा खेलने लगी तो दोबारा से उन्होंने कमेंट्री में बदतमीजियां तो शुरू कर दी। कर देते हैं शुरू, अच्छे छोरे वैसे। वो वार्नर को बिठाया होता है उन्होंने, ख्वाजा वार्नर, और वो थे ना वो जो है क्या नाम है, हार्वर्ड माइक। अच्छा, वो अब्बास के उस पे भी, अब्बास अफरीदी पे भी कहने लगे कि इसका नाम अब्बास है, तो एक प्लेयर ज़हीर अब्बास भी था। फिर खैर ख्वाजा ने कहा कि वो मेरे जो है ना फैमिली में जो फादर और बाकी लोग थे उनका बड़ा फेवरेट प्लेयर था। तो खैर वो तो खैर थोड़ी सी बेहतर बात कर रहा था, लेकिन ये जो 2 छिछोरे हैं ना, ये बहुत फजूल बातें करते हैं यार। ये लोगों को याद नहीं है कि अभी ओडीआईज में इनके साथ क्या हुआ है। अभी फिर पकड़े जाएंगे, अभी देख लेंगे। फिर रिजवान ने भी यही बोला था, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने यही बोला कि मतलब ये गेम मैक्सवेल, शुक्र रिजवान ने ये नहीं बोला कि यार इतना तो अलाउड है, इतना तो अलाउड नहीं, वो नहीं बोलता। मेरे ख्याल में अब जिंदगी में कभी रोहित शर्मा भी नहीं बोलेगा। वो बेचारा ये कह रहा था कि चीजें थोड़ा तेज चल रही थी, हम जितना मतलब हमें पता नहीं चल सका कि किस तरह से। और उसने ये भी बोला ना कि ये गेम जो थी वो मैक्सवेल को सूट करती थी, ऐसे ही ठीक है। उसको पता था कि मारना है या मरना है, बस वो उसको सूट कर गया। उसने जिस तरह के शॉट मारे हैं ना, वो हर दिन नहीं लगते, ठीक है। वो मतलब बहुत फेल हुआ है ओडीआई में, उसको उस पर ड्यू भी थी एक इनिंग्स, वो उसने खेल ली अपने फेवरेट फॉर्मेट में। लेकिन ठीक है, पाकिस्तान को अगर वैसे देखा जाए ऑस्ट्रेलिया की टीम में तो एक ही बंदे ने खेला है, 40-45 रन उसी ने बनाए, राइट। ऐसे ही अब मेरे ख्याल में जो सेकंड T20 है उसमें फाइनली जो है वो नसीम को बिठा दें और सुफियान मुकीम को एक स्पिनर तो डालें जो लेके गए हैं। आप स्पिन की स्ट्रेंथ तो चेक करें ना अपनी, मतलब बहुत हो गया। अगला मैच है कहाँ पे वैसे यार? एक मेरे ख्याल से सिडनी में और एक शायद सिडनी में, तो स्पिन होगी अगर सेकंड सिडनी में मोस्ट प्रोबेबली। तो वो अभी हम चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे जो है ना 2 मैचेस हो रहे हैं। मुझे लगता था कि पहला पर्थ में, क्योंकि पर्थ आखिरी मैच था ना, तो शायद पर्थ से स्टार्ट हो, लेकिन कुछ सेंटर्स को जहाँ मैचेस नहीं मिले थे ओडीआई में तो उन्होंने उसको T20 में शामिल कर लिया, ब्रिस्बेन को कर लिया। नॉर्मली ब्रिस्बेन तो टेस्ट मैचेस के लिए मशहूर है, गाबा, वोलन गाबा ब्रिस्बेन, लेकिन उन्होंने उसको भी शामिल कर लिया। अच्छा, ब्रिस्बेन में मजे की बात है, जो पहले बैटिंग करता है वो 7 दफा जीता हुआ है आउट ऑफ 10 T20, अब 8 हो गया आज के। लेकिन आज के सिनेरियो में तो यार जो भी टॉस जीतेगा दुनिया में वो 7 ओवर के मैच में हमेशा चेज ही करते हैं और ज्यादा बेहतर ही होता है वो, बिकॉज़ यू नेवर नो व्हाट यू आर, यू नो, सेट टारगेट सेट करने में आप या तो सुपर सिक्सेस वालों को बुला लेते तो वो ज्यादा इस तरह के मैचेस में जो है ना वो अकस्टम्ड थे कि किस तरह खेलना है। आसिफ अली और वो सारे जो थे। अरे यार आसिफ अली जो है ना अभी भी याद आता है वैसे, वो कसम से जो बॉल 1 से स्ट्राइक करने वाला बैटर था ना, वो था
इस तरह के मैच में तो जरूरत इस तरह पड़ के सकती है जरूरत पड़ती है। इस तरह के अगर वो भी थोड़ी तरह बॉलिंग वगैरह सीख लेता ना साथ में थोड़ी बहुत, तो शायद वो भी टिक जाता टीम के अंदर, शायद आपकी तरह। आतिफ सेकंड मैच तो जिस तरह से मैं अभी बात हुई कि सिडनी में और थर्ड मैच होबार्ट में, तो सिडनी में तो ऑब्वियसली एक स्पिनर की जगह बनती है यार। अब आई होप कि ये राशिद मिन्हास कह रहा हूँ, अरफात मिन्हास की तरफ ना जाए, क्योंकि आपको वो ऑलराउंडर है, गो फॉर लाइक अ फुल ऑन स्पिन ऑप्शन जो कि सुफियान मुकीम है। क्योंकि अब यार मतलब वो क्या कहते हैं उसको, 20 ओवर है, अगर आपके 7 तक बैटिंग है बहुत है। अगर आपके 7 बैटर कुछ नहीं करे, उसके बाद शाहीन भी थोड़ा बहुत लगा लेता है। अब्बास अफरीदी अच्छा खासा लगा रहा था आज, तो ड्रॉप नसीम एंड ब्रिंग इन सुफियान, एक चेंज होनी चाहिए, बाकी तो ठीक है। अब इवन जो है वो और कोई फास्ट बॉलर नहीं है ना अपने पास इनके अलावा, शाहीन को ड्रॉप करके क्या कर सकते हैं? आमिर जमाल को भी चांस दे सकते हैं शाहीन की जगह पे, कंफर्म, क्योंकि इतनी सारी तो स्क्वाड्स पे हम यही कह रहे थे ना कि इतना ज्यादा स्विचिंग एंड चेंज। आमिर जमाल नहीं है टी20 में, क्योंकि उसकी टी20 में परफॉर्मेंस भी नहीं है ओवरऑल, टी20 में नहीं रखा उसको। लेकिन ये बाकी लोग थे, इनको देखा जा सकता है। उधर भी चलें साथ में, मां मक्खियों का अटैक हुआ है, टिड्डे फ्लाइंग एंट्स, लेकिन वो बहुत अच्छा खेला यार तिलक वर्मा। अच्छा एक टाइम पे तो आते वैसा लग रहा था जब तिलक वर्मा और ये अभिषेक शर्मा जब खेल रहे थे, तो मुझे तो लगता है कि जिस जबरदस्त तरीके से खेल रहे हैं 250 भी बन सकते हैं। क्योंकि अभिषेक शर्मा तो यार बहुत आउटस्टैंडिंग शुरू में जिसने जिस तरह से मारना शुरू किया ना, और फिर मतलब यही था कि हर ओवर में 1-2 छक्के तो ऐसे लग रहे थे कि कोई बात ही नहीं है ऐसे। और फिर तिलक वर्मा ने टेक ओवर कर लिया आगे, बीच में लगे फंस भी गए, 3-4 लोग आउट हो गए, 132-35 पे 4 हो गए थे, लेकिन उसके बाद फिर रमनदीप ने भी किया रन। उसके बाद उसने बहुत, रिंकू सिंह ने एक तरफ आके बहुत स्लो डाउन कर दिया था, 15 बॉलों पे कोई 8-9 रन उसने बनाए। उस टाइम पे भी तिलक वर्मा मारता रहा। उसके बाद आके रमनदीप सिंह ने, वो ये इंपॉर्टेंट होते हैं ये 6 पे 15, यही एंड पे जो है वो देख लें इतने रन से लोग हार गए। अच्छा अब देखो ये सारे प्लेयर्स जो है ना, ये श्रेयस अय्यर और इन लोगों की स्पॉट्स को इन्होंने ले जाएंगे, ये लोग ले जाएंगे, गए हैं तकरीबन आते, अब तो बचा गया यार, ये तो यही खेलेंगे ना। अरे श्रेयस अय्यर को तो कोलकाता ने जीतने के बावजूद रिटेन नहीं किया यार। अय्यर को भी नहीं, देखो ना केएल राहुल और ये लोग सारे रिप्लेस हो गए इनसे। रिंकू सिंह की कितनी बात होती थी, अब वो परमानेंट मेंबर बन गया ना टीम का। लेकिन रिंकू सिंह जो है अपने पोटेंशियल पे परफॉर्म नहीं कर रहा अभी तक, मैंने उसको उस तरह से परफॉर्म करते हुए नहीं देखा। हाँ लेकिन अच्छी बात ये है कि दे आर कीपिंग हिम विद द स्क्वाड, मतलब टीम से हटा नहीं रहे हैं, सही है, चल जाएगा। इस तरह के मैचेस जिताए हैं ना आईपीएल के अंदर कोलकाता को ना, दैट शोज समथिंग। हाँ वो कुछ मैचेस में हो जाती है ना चीजें, ये टीम इस तरह की है कि पोटेंशियल बहुत है भाई, ठीक है। और इस टीम के अंदर एक्स फैक्टर ज्यादा है एज कंपेयर टू द प्लेयर्स हु आर नॉट प्लेइंग। अच्छा बाय द स्कोर कार्ड इट लुक्स के यार 10-12 रन से जीत गया साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका 10-12 रन से हार गया, लेकिन वो बहुत दूर था यार, मतलब वो एंड में बहुत एंड में जाके उसने थोड़ा बहुत इज्जत बचा ली है। अगर मिलर खेल लेता थोड़ा सा बेहतर, मिलर तो कभी भी यार मैंने उसको 3 ओवरों में अहम मौके पे खेलते हुए नहीं देखा ना जितवाते हुए देखा। उसने किंग्स 11 पंजाब को ही बहुत सारे मैचेस जितवाए, अच्छा मिलर को नहीं जितवाया फॉर सम रीजन। मिलर की कैच बहुत अच्छे पकड़ लेते हैं। मिलर का कैच उधर फाइनल में सूर्या ने बहुत अच्छा पकड़ा था, अभी इस दफा फिर बहुत अच्छा कैच पकड़ा। मिलर खुद ही बहुत अच्छा कैच पकड़ता है, खुद भी बहुत अच्छा फील्डर है। अच्छा आते तुम्हें याद है मिलर कब से डेब्यू कब हुआ था मिलर का अंदाजन? यार मुझे ये याद है, मुझे नहीं डेब्यू नहीं याद है अंदाजन गैस करो। 2011। हाँ 10 हाँ, क्योंकि मुझे पता 13 की सीरीज जो थी ना, तो साउथ अफ्रीका में एक सीरीज हुई 2010 में, अब्दुल रज़ाक वाली याद है तुम्हें, जिसमें जिताया था अब्दुल रज़ाक ने, वनडे जितवाए थे, टी20 भी थे, वहां से उसका करियर स्टार्ट होता। ये और इनग्रम एक साथ आए थे। कॉलिन इंग्रम भी अच्छा प्लेयर था, हमें बहुत मारता था। फिर हमें कराची में भी तो मिल गया था ना, 100 मारे थे, फिर हमने उनको ठंडा कर दिया था पीएसएल में बुला के ठंडा कर दिया था हमने। खैर आई थिंक इंडिया वाले भी खुद मुझे लग रहा है इतना ज्यादा टी20 ये लोग देख अच्छी सीरीज है, 5 मैचों की सीरीज है ना, 5 मैचों की सीरीज है, 4 मैच है, आई डोंट नॉट श्योर, 4 है मेरे ख्याल में, 5 नहीं है, तो एक मैच है। अब मेरे ख्याल में मैक्सिमम ये लोग जो हैं वो इक्वलाइज कर सकते हैं। आदिल अच्छी बात ये है कि साउथ अफ्रीका के पास एक मैच का ही चांस बचा है कि अगर वो बहुत से बहुत कुछ करेगा तो सिर्फ वो सीरीज को स्क्वायर ही कर सकता है, स्क्वायर ही कर ले, मतलब और तो कुछ होना नहीं है उनसे। बिल्कुल ठंडी सी टीम है, मिडिल ऑर्डर में इनके वही हैं, वो जो क्लासन वगैरह ही हैं जो हैं, बस एक क्लासन पे ही डिपेंड करते हैं वो, जिस दिन वो थोड़ा बहुत खेल जाता है। कल बाय द वे थोड़ा सा लग रहा था कि कुछ करेगा, हाँ लेकिन उसका भी आतंक थोड़ा खत्म हो गया है ना, वो जो वर्ल्ड कप वाला। नहीं आतंक है यार उसका, नहीं आतंक मतलब नजर नहीं आ रहा ना, आतंक तो है अभी आईपीएल में कितने का जाएगा वो मैंने ऑक्शंस फॉलो नहीं की, पता नहीं शायद चला भी गया होगा, पता भी नहीं है, लेकिन जो है वो भाई बड़ा प्लेयर है। नहीं प्लेयर तो अच्छा है, प्लेयर तो बहुत बड़ा है, उसने फाइनल के अंदर ऑलमोस्ट जिता ही दिया था।
यार वही वाली मिसाल है, ऑलमोस्ट और Almost. जिताने में और ऑलमोस्ट में तो बहुत हमेशा से एक अंतर रहा है ना, एक फर्क तो रहा है। फिर एक T20 रह गया। इंडिया वाले भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है T20 सीरीज़ के अंदर। उनको सब जो है वो BGT का पड़ा हुआ है। एंड लाइक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है वो इंडिया हैज़ बीन लाइक कॉन्स्टेंटली क्वालिफाइंग फॉर द फाइनल। ठीक है, पिछले 2-3 एडिशन से तो कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं, एंड दे आर ऑलवेज इन द रेस, राइट। ये उनका वो ऐसे सिर्फ बर्थ राइट नहीं होता कि यार ये हमने तो आना ही आना है। इंडिया नहीं जीत पाता और लेट्स से 3-0 से जीतता है, 3-1 से जीतता है, या कोई भी रिजल्ट होता है, तो दूसरी टीम जिसके चांसेस ज्यादा बन रहे हैं वो साउथ अफ्रीका। क्या करेगा साउथ अफ्रीका फाइनल में जाके यार? साउथ अफ्रीका की टेस्ट टीम तो सही है, इतनी बुरी होम नहीं ग्राउंड पे जीत रहे हैं वो लोग, और एक बांग्लादेश जीत गए। अभी फिर पाकिस्तान को होम ग्राउंड पे बुला के इन्होंने पीट देंगे लोग, श्रीलंका को भी बुला के पीट देंगे। लेकिन चले, होता है ना किसी एक कैलेंडर ईयर में किसी की लक अच्छी चल रही होती है, किसी की फॉर्म अच्छी लगी होती है, तो साउथ अफ्रीका अभी तक तो बच के निकल रहा है, और उसको हेल्प कर दिया न्यूजीलैंड ने। इंडिया को हरा के बहुत हेल्प कर दिया उन्होंने न्यूजीलैंड ने एक्चुअली। न्यूजीलैंड इंडिया की पार्टिसिपेट करता है। इट वाज ऑलवेज लुकिंग लाइक अ रिपीट ऑफ 2022 23 इनफैक्ट, है ना, 23 का रिपीट लग हो जाता कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। गवास्कर ने तो चलो बीजीटी में थोड़ा हमें मजा आ जाएगा यार, पिचेस अच्छी हैं, दोनों स्क्वाड्स हैं, चीजें हैं, 5 टेस्ट मैचेस हैं, फुल क्राउड आया होगा, 1.5 महीने की फुल एंटरटेनमेंट है। आई होप कि इंडिया अच्छी फाइट पुट और अप करेगा और अच्छी सीरीज इनका होगी। प्रॉपर क्रिकेटिंग सीजन शुरू होता है, यानी कि जो असल जिसको कहते हैं ना पीक, दिसंबर वाला। मैं कह रहा हूँ इंडिया, आई होप कि इंडिया जो है, इंडिया अगर पहला टेस्ट मैच जीती आना, जो पहला टेस्ट मैच है, तो गेम आई चेंज थिंक इट विल जस्ट सेंड द रिपल्स इन ऑस्ट्रेलिया। लाइक अभी ओडीआई में रील हो चुके हैं, अगर इंडिया ने इनको पर्स में हरा दिया तो फिर इनके साथ जो होने वाली है, और फिर मजा आएगा सीरीज का। इस दफा तो क्लियरली जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा अपने आप को जो है ना, मतलब ज़ाहिर बात है वो सरकास्टिक कमेंट्स भी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, तो हम भी चाह रहे हैं कि इंडिया जरा फेंटी लगाए, अच्छी खासी फेंटी लगाए, मतलब एकदम उनकी तबियत सेट करे। पाकिस्तान को ओडीआई में सेट कर दी, इंडिया इनको टेस्ट मैच में सेट कर दे, तबियत से इनकी सही कर दे। ये इंडिया को नहीं लगा रहे सरकास्टिक, बिल्कुल नहीं हो रहे इंडिया के साथ। ये लोग बड़ी खामोशी से तैयारी कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि आए, क्योंकि इनको बहुत गुस्सा है, गुस्सा भी है, तो ये सारा कुछ वहीं निकालना चाह रहे हैं, लेकिन अगर नहीं निकाल पाए और इंडिया ने इनको जो है ना फेंटा लगा दिया, तब सेट हो जाएगी इनकी। पहला मैच बड़ा डिसाइडिंग होगा, पहला मैच अगर पहले में फाइट भी दे दी ना, मतलब क्लोज आ गए, नेक टू नेक, पर्च में क्लोज आ गया ना, तो इंडिया की वो जो इंस्टिंक्ट है ना, फाइटिंग इंस्टिंक्ट, वो निकलनी जरूरी है। अब दे आर अंडर अ न्यू कैप्टन, यू नो, एंड दे आर कमिंग, बहुत बैगेज के साथ ये लोग आ रहे हैं, दे नीड टू स्टार्ट विद, पिछली 2 बीजीटी जो ऑस्ट्रेलिया में हुई हैं, दोनों में इंडिया जीता है, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये इनके लिए पहली बार ऐसा चांस है कि ये हैट्रिक भी कर सकते हैं। हैट्रिक कर सकते हैं। पहले 4-0 ना जीते हैं, 2-1 जीते हैं, 3-1 जीते हैं, 3-0 जीते हैं। मुझे थोड़ी सी ना लैक ऑफ हंगर लग रही है इस दफा। लास्ट टाइम जब ये लोग जब कोहली टेस्ट मैचेस के अंदर जब वो चल रहा था फुल ऑन, तो एक हंगर नजर आती थी, मतलब एक एटीट्यूड नजर आता है कि भाई तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं हम लोग, ये वाला। अब ये ऑस्ट्रेलिया में ये वाली बाइट जो है ना इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में, रोहित शर्मा होता प्रोबेबली उसका आखिरी टूर ही होता। रोहित शर्मा ने ये जो बात बोली है ना कि मतलब इतना तो अलाउड है, लाइक दिस शोज अ लॉट ऑफ कंप्लेसेंसी, और उसको काफ़ी रोस्टिंग भी हुई है इस बात पे, एंड इट शोज अ माइंडसेट। ये गौतम गंभीर का माइंडसेट है नहीं एक्चुअली, ही इज ऑलवेज देयर टू विन, वो हमेशा से इस तरह से बात कर रहा है, तो एक है मैं कहता कि कम से कम टीम में होने में ये होता है ना कि यार शर्मा भी है, गिल भी है, कोहली भी है, सारे प्लेयर्स हैं मौजूद। तो अब इंडिया के प्लेयर्स का भी बड़ा डिफरेंट टेस्ट है, क्योंकि वो एक डिफरेंट माइंडसेट और एक गलत टाइम पे हार के आ रहे हैं, तो ये बड़ा जबरदस्त कॉन्टेस्ट होगा। मुझे तो वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड। यहाँ पर आई थिंक इंडिया का पंट तो परफॉर्म करेगा ही करेगा। अगर गिल परफॉर्म कर गया ना, तो इंडिया की बैटिंग का ये दोनों परफॉर्म कर गए तो इंडिया वो होगा जो 300 रन कर देगा, ये 2 प्लेयर स्कोर कर गए 300 रन की बैटिंग बहुत वीक है, मैं वही कह रहा हूँ, 300 रन बहुत है। आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी बैटिंग इतनी क्लिक करिए कि आप 300 रन करके दे रहे हैं। एक में 300 करने, एक में 250 करने, बस बहुत है। ऑस्ट्रेलिया फ्लैट हो जाएगी। ये वॉशिंगटन सुंदर वगैरह पिच इन कर लेंगे सारे मिलके, अक्षर पटेल इनकी टेल भी अच्छी है, मतलब टेल से मुराद की जो लोअर डाउन के जो बैट्समैन है ना वो बेहतर है। डीएसपी के अलावा, डीएसपी को तो लेके नहीं जा रहे, डीएसपी हो या एसएसपी हो यार, डीएसपी को लेके जा रहे हैं, पता नहीं यार, डीएसपी को बात करेंगे ना स्क्वाड्स पे, तो भाई अगली एपिसोड में हम बीजीटी के स्क्वाड्स पे और पुराने मैचेस और प्रेडिक्शंस और सब चीज़ों पे बात करेंगे तफसील के साथ। अभी तो हम थोड़ा सा बिल्डअप ये कर रहे थे कि अब बीजीटी का ही असल अब फीवर है, क्योंकि सारे मैचेस खत्म हो रहे हैं यहाँ पे। ओवरऑल पूरी दुनिया में इस टाइम पे बीजीटी का वो है, लाइक इट हैज बिकम अ बिग डील। राइवलरी और बड़ी हो गई है बिकॉज इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया की 2 दफा फेंटी लगाई है
और इंतहाई यंग टीम के साथ, एंड अगेन दे आर गोइंग देयर विद द यंगेस्ट टीम. इफ जायसवाल क्लिक्स एट द टॉप, अगर ये इंडिया बैटिंग कर रहा है पर्स में, इमेजिन करें पहले सेशन में क्विक फायर 50 आ गई जायसवाल की, और एकदम से ऑस्ट्रेलिया जो है ना, मतलब दे विल गो डाउन. और ऑस्ट्रेलिया के देखो ना ओपनिंग स्लॉट का इशू है, एक नया ओपनर आएगा, स्वीनी आएगा, फिर मिचेल मार्श नहीं है, कैमरन ग्रीन नहीं है, राइट? तो दे आर आल्सो वल्नरेबल इन द बैटिंग लाइन बहुत ज्यादा. सो दैट मेक्स द कॉन्टेस्ट इवन मोर यू नो इंटरेस्टिंग कि यार बड़ा मैचअप पड़ने वाला है यार. यहाँ पे बुमराह पे बहुत रिस्पांसिबिलिटी आ रही है. बुमराह तो देखो ना कैप्टन भी अब हो गया है, और वो बहुत 3-4 उसने आउट कर दिए ना, ऊपर से 2-3 भी आउट कर दिए. बाकी इनके स्पिनर्स भी इतने अच्छे हैं. मसला पता है क्या है? मसला ये है कि बुमराह के जो 7 बॉलर आएगा ना, जो भी आकाशदीप करेगा मोस्ट लाइकली ही हैज टू बोल वेल, वरना ये बुमराह को सुकून से खेलेंगे. अभी थोड़ा सा इसी तरह से ही हो रहा था, न्यूजीलैंड में भी ऐसे ही हो रहा था. दे वर जस्ट ट्राइंग टू बुमराह पे रिलैक्स करें, बाकियों को मार लगाएं. और ऑस्ट्रेलिया भी ऐसे ही आएगा, ऊपर से ही आएगा. लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अपने बैट्समैन भी कोई इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है. लैबुशेन तीनों मैचेस में फेल गया. स्टीव स्मिथ भी इतना कोई खास उसमें इतना नहीं. उस्मान ख्वाजा टेस्ट मैचेस में यूजुअली अच्छा करता है. उस्मान ख्वाजा, लेकिन यार डिपेंड करता है, देखो आपके साथ वार्नर होता था हमेशा. लेकिन उस्मान ख्वाजा से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ग्रिटी है, बहुत ग्रिटी है. लेकिन ये उसके लिए भी पहला होगा कि वो जब बगैर वार्नर के खेलेगा ना. तो बड़े होने की जरूरत है ना. यस, ये मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कैरेक्टर शो करने की जरूरत है कि यार स्पेयर हेड करे ओपनिंग कोर शुरू के जो टॉप ऑर्डर को. उस्मान ख्वाजा को एक भी बड़ा और फायदा होता है, वो उसने पहले भी बोला, लैंग्वेज का इंडिया वाले बोलेंगे ना जब हिंदी, तो उसको समझ में आती है. नहीं तो उसके सामने नहीं बोलेंगे. अच्छा बोलने तो समझो यार, जो समझना है कोई मसला नहीं है, क्या कर सकते. सो लेट्स सी, देखते हैं. कॉन्टेस्ट तो बड़ा मजेदार नजर आ रहा है, और फीवर भी इसका बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता. और अब हमारा भी नेक्स्ट मैच है, तो पूरे 20 ओवर का मैच हो, पूरा 20 ओवर का मैच हो. फिर हम जरा सा पोस्टमार्टम सही से करेंगे ना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ. 7 ओवरों में तो मतलब शुरू होते ही खत्म हो गया. मुन्ना भाई वाली बात है, शुरू होते ही खत्म हो गया कमरा. तो ऐसे ही था बिल्कुल.